आपने कभी कोई चीज के लिए प्लानिंग की है? मतलब इतनी एक्सेसिव प्लानिंग की है, इतने सफाई से सोचा था आपने, सब कुछ प्लान किया था, ठीक से परफेक्ट प्लानिंग की थी। भले वो वेकेशन हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, भले वो कोई और प्लान हो, आपके दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान, या पूरा आपने सब कुछ सेट करके रखा था और फिर एंड मोमेंट पे वो प्लान होता ही नहीं, या तो एंड मोमेंट पे वो कोई रीजन से कैंसिल हो जाता है। क्या होता है? बुरा लगता है ना आपको? लगता है कि जिस चीज के पीछे इतना सोचा, इतनी प्लानिंग की, वो अल्टीमेटली हो ही नहीं पाया। ये बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में होता है। मान लो कि आप कुकिंग कर रहे हो और कुकिंग करते करते आपने इतनी प्लानिंग की है, अच्छे से परफेक्ट डिश बनाने की कोशिश की है, आपने सही अमाउंट ऑफ नमक डाला है, सब कुछ ठीक से डाला है, सारी इंग्रेडिएंट्स को ठीक से डाला है। एंड मोमेंट में पता चलता है कि वो डिश जल गई, खराब हो गई, चलो अब आज तो खाना ही नहीं है। ऐसा होता क्यों है? जब ऐसा कुछ होता है तो प्रोबेबली आप थोड़े दिनों तक इस चीज को लेकर या तो अपसेट रहते हो, या तो आप ओवरथिंकिंग करते हो, या तो आपको बुरा लगता है ना? इसका सोल्यूशन क्या है? कोई भी चीज के बारे में ओवरथिंकिंग मत करो, इतना ज्यादा मत सोचो। और ये सेम चीज आपके करियर पे भी अप्लाई हो सकती है। कैसे? मैं इस वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा। तो अगर आप कोई चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचते हो ना, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हो ना, नेचुरली वही चीज हमारे दिमाग में पूरे दिन चलने लग जाती है। और फिर जब वो चीज नहीं होती, या उस चीज में जैसे हम उसको चाहते हैं वो नहीं होता, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम इनफैक्ट हमारे बहुत सारे दिन खराब कर देते उस चीज के चक्कर में, क्योंकि हमारा मूड खराब हो जाता है। अब सोचो, आप अपने करियर को लेकर कितनी ओवरथिंकिंग करते हो। आप जब से 10th में थे तब से आपने अपनी स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए ओवरथिंकिंग की, आपने उसके बाद स्कूल डिसाइड करने के लिए ओवरथिंकिंग की, उसके बाद आपने कॉलेज डिसाइड करने के लिए ओवरथिंकिंग की, उसके बाद आपने ये डिसाइड करने के लिए कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूं कि ना दूं, उसमें आपने इतनी ओवरथिंकिंग की। तो एक बार थोड़ा पीछे हटकर सोच कर देखो, आप जब इतनी उम्मीद लगाकर इतनी सारी चीजों को सोचते हो, बार बार सोचते हो, ऑब्सेसिवली उस चीज के बारे में सोचते हो, तो आपको नहीं पता कि लाइफ का रूल है कि जो हम चाहते हैं हमेशा वो हमें नहीं मिल पाता। इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि जितनी चीजें आप सोच रहे हो अपने करियर को लेकर, उनमें से सारी चीजें तो नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपने आपका माइंडसेट नहीं बदला ना, अगर आप हर डिसीजन के लिए इतना ओवरथिंक करने लगे, अगर आपको लगने लगा कि हर एक डिसीजन आपका सही ही होना चाहिए और अगर गलत हुआ तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, या तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो आप आगे जाके कोई डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाओगे। आप अपने करियर को लेकर भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे और आप अपनी लाइफ को भी नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि आपके मेंटालिटी में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी और ओवरथिंकिंग से ही नेगेटिविटी बढ़ती है। तो अगर आपको आदत है ना कि हर अपने डिसीजन या अपने करियर डिसीजन के बारे में आप ओवरथिंकिंग करते हो, अपने दिमाग में ये एक्सेप्ट करो, अपने माइंडसेट को बदलो कि आप जितना भी सोच लो, जो भी कर लो, आप हमेशा अल्टीमेटली जो एंड गोल है ना उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सारी चीजें हमारे ऊपर नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप जो भी कर लो, जो होना है वो होकर रहेगा, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप जितना भी परफेक्ट बन लो। लेकिन हम अपने करियर को लेकर, हमारी लाइफ को लेकर इतनी ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, इतनी ओवरथिंकिंग करते रहता है ना कि हम हर डिसीजन के साथ हमें लगने लगता है कि हमारी ही गलती है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भी हम अपने आप को ही ब्लेम देते हैं। और बहुत बार एक वर्स रिएक्शन होता है, जो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, कि मैं इतना ओवरवेल्म हो गया ना डिसीजन लेते लेते किसी चीज के लिए, कि मैंने वो चीज को पूरा गिव अप ही कर दिया, मैं करना ही छोड़ दिया मैंने उस चीज को। और जब आप वो चीज को करना छोड़ देते हो ना, तो क्या होता है ना, आप अल्टीमेटली लाइफ से गिव अप कर देते हो, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए। पता नहीं ये फेज लास्ट करती है और बहुत लोगों के लिए तो ये परमानेंट बन जाता है, कि मतलब वो इतना गिव अप कर देते हैं कि फिर यार जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तो साइड में अपना जो भी है मैं अपना टाइम पास करूंगा, मैं अपने फोन को यूज करूंगा। वो एस्केप करने लग जाता है, तभी उनकी बैड हैबिट्स और खराब हो जाती है। सही, वो नेगेटिव मेंटल स्टेट में थे और फिर वो अपनी मेंटल स्टेट को और खराब कर लेते, क्योंकि वो कंप्लीटली गिव अप कर देते कि यार देखो मैंने इतना सोचा लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो इतनी मैच्योरिटी हर इंसान में नहीं होती कि वो ये लाइफ के लेसन को रियलाइज कर पाए। लेकिन क्योंकि ये मेरे साथ बार बार हुआ है, मैंने इन पैटर्न्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैं हमेशा सोचता था कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन तब जाके इतने सारी सफरिंग के बाद मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं हर डिसीजन से इतनी उम्मीद पाल के बैठूंगा कि हाँ ये तो चलना ही चाहिए, अगर ये नहीं चला तो मेरी गलती, अगर ये नहीं चली तो मेरी जिंदगी खत्म, तो मैं कभी कोई डिसीजन आगे ले ही नहीं पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ ठीक से एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगा, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। और ये एक साइकिल बन जाएगी कि क्योंकि मैं नेगेटिव मेंटल स्टेट में हूं तो मेरी डिसीजन मेकिंग पावर खराब होगी, और अगर मेरी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी खराब है तो मैं कोई भी अपने करियर से रिलेटेड कोई भी, इनफैक्ट कोई भी लाइफ का चॉइस ठीक से ले ही नहीं पाऊंगा। तो आप भी अगर अपने करियर में अभी ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप स्ट्रीम डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप गवर्नमेंट एग्जाम दो कि ना दो, आपको ये एग्जाम में रीड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपका इस करियर लाइन में स्कोप है कि नहीं, आपको कॉलेज में कौन सी डिग्री चूज
चूज करनी चाहिए तो आप सबसे पहले अपने आप पे थोड़ा भरोसा लाओ और थोड़ा शांति से काम लो। ठीक है, मुझे पता है स्ट्रेस आएगा, आपको लगेगा कि यार ये डिसीजन एक बार मैंने ले लिया ना तो फिर तो मेरी जिंदगी का पूरा एंड हो जाएगा, मतलब अगर ये नहीं चला ना तो यार डिसीजन लेने के मौके बहुत सारे आएंगे। आपकी जिंदगी बहुत लंबी होती है, आप कोई चीज में अगर गिर भी जाते हो ना तो उसके बाद आप वापस उठकर आ सकते हो। क्योंकि बचपन में जब आप चलना सीख रहे थे तो आपको क्या लगता है कि आप एक बार में ही खड़े हो गए थे अपने पैरों पर और फिर आप कंप्लीटली अच्छे से वॉक करने लग गए थे। आपने कभी भी क्या कोई ठोकर नहीं खाई थी, आप कभी भी क्या गिरे नहीं थे। लेकिन नहीं, आपने गिरने के बाद गिव अप नहीं किया था, आप वापस उठे थे। तो ये माइंडसेट में लाओ अपने कि ठीक है, अगर मैंने कोई डिसीजन गलत भी ले लिया तो फिर मैं उसको सुधारने की ताकत रखता हूं, मैं उसको चेंज करूंगा। कुल मिलाकर मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, इतनी ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए एक डिसीजन हार्ड बनते जाएगा, क्योंकि आप इतने अटैच हो जाओगे उस डिसीजन से कि यार इस डिसीजन पे पूरी मेरी लाइफ तो ली है। एंड दैट इज नेवर अ हेल्दी माइंडसेट और अ हेल्दी पोजीशन टू बी इन योर लाइफ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, जब आप वो वेकेशन पे नहीं जा पाते ना तो इतने सारे दिनों तक आप उदास हो जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो एंड एज अ रिजल्ट आपकी थॉट पावर भी कम हो जाती है, क्योंकि आप उसी डिसीजन पे वही बिटर हो जाते हो, सॉल्टी हो जाते हो कि यार मुझे तो इस वेकेशन पे जाना था, मैंने इतनी कोशिश की थी, मैं और मेरे दोस्तों ने इतनी प्लानिंग की थी, क्यों नहीं हो पाया ये। अब तो वो हो गया ना, अब उसके बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो आप आगे भी कभी कोई अच्छा वेकेशन प्लान नहीं कर पाओगे। तो जो हो गया उसको छोड़ो और हर एक डिसीजन के ऊपर आप इतना ज्यादा सोचना बंद कर दो। स्टॉप ओवर थिंकिंग। लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ बड़ी सुंदर है, लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी चीज में इतना ज्यादा सोचने लग जाओगे और अपने आप को इतना कोसने लग जाओगे ना तो फिर आप कभी भी लाइफ की वो ब्यूटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिली तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। अगर आप एक ऐसे स्टेज पर हो अपने लाइफ के जहां पे आप अपने करियर को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो, अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइडेंस दूं और करियर कंसल्टेशन दूं, तो आप कमेंट चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मुझसे करियर काउंसलिंग ले सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।